धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर सारी बातों के लिए, आज की शोभा के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके पवित्र वायदों के लिए, पवित्र वचन के लिए, जो वचन आज आपने दिया यशायाह 19 और 20 में, यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, आज्ञाकारी रहोगे, तो इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। वो तुम्हें पृथ्वी की समस्त जाति में श्रेष्ठ कर देगा, तो बहुतेरी जाति को रण देगा, स्वयं ना लेगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा। तेरे दुश्मन जो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, एक मार्ग से आएंगे, परंतु 7 मार्गों से होकर के भागेंगे, 7 मार्गों से होकर के भागेंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त, आपके निमित्त आज्ञा देगा। मैं आशीष देता हूं। व्यवस्था विवरण 28 1 से 14 तक जो आशीष मैं देता हूं आप लोगों को, यीशु मसीह के नाम में 1 से 14 तक की आशीष मैं आप लोगों को देता हूं। तो बहुतेरी जाति को ऋण देगा, स्वयं ना लेगा। तो मैंने तुझे पूंछ नहीं परंतु सर ठहराया है। हाँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं मार्ग को तैयार करूंगा। जैसे मैंने यहोशू के लिए, जैसे मैंने इस्राएलियों के लिए, अपने लोगों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, मिस्रियों को जो उनके विरोधी थे उनको नष्ट कर दिया था, वैसे मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। मैंने यरदन को सुखा दिया था, तुम्हारे लिए भी सूखेंगे। मैंने उनके आगे की दीवार, भयंकर दीवार थी जिसको कोई कभी तोड़ नहीं सकता था, वो यहोवा के जय जयकार ललकारने के कारण, उससे पहले यहोवा की आज्ञा मानने के कारण वो टूट गई, खत्म कर दिया, उसको ध्वस्त हो गई, वहां के लोग खत्म हो गए, भय समा दिया उन लोगों में। मैं तुम्हारा परमेश्वर, जहां जहां मैं जाऊंगा तुम्हें लेकर के चलूंगा, और तुम्हारे जितने भी विरोधी होंगे, जो दुश्मन होंगे तुम्हारे, उनके भीतर भय समा दूंगा। दुश्मन आपका कोई नहीं है आज के दौर में, लेकिन शैतान दुश्मन है, और शैतान कुछ लोगों को विरोध में कर दे, तुम्हारे विरोधी हैं, मैं उनके अंदर भय समा दूंगा, और तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा मित्र बना दूंगा, और तुम एक साथ चलोगे, यहोवा की जय जयकार करोगे। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो बाहर जाते समय, भीतर आते समय तू धन्य होगा। धन्य होगी तेरी कटौती, धन्य होगा तेरे खेतों में जाते समय, ऑफिस जाते समय, घर में रहते समय। धन्य तेरी स्त्री, तेरे बच्चे, तेरी स्त्री, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे फलवंत दाख लता से होंगे, तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, और यरूशलेम का कुशल देखने पाएगा, और तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगी। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आप लोगों को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, कि परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके वचन को आदर मिले। जो पहला वचन यशायाह 1 अध्याय 19 और 20 को पढ़ा है, यदि आज्ञाकारी होकर के, यदि तुम मेरे, यहोवा ने कहा, यदि तुम मेरे आज्ञाकारी होकर के चलोगे, तो मैं तुम्हें तो तब तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ को खाने पाओगे। और यदि बलवा करोगे, आज्ञा को नहीं मानोगे, तो तुम तलवार से नाश किए जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रख दिए, और भलाई की तो जीवन ही को चुन ले, आशीष ही को चुन ले। उत्तम उत्तम पदार्थ लेने के लिए तैयार है, आज्ञा को मानना है। और उसकी आज्ञा ऐसी नहीं कि हम कैसे मानेंगे, कैसे होगा, कुछ नहीं है। वो उन बातों को कहता है जो सचमुच ना तो एक माँ चाहेगी कि उसकी बेटी करे, बेटा करे, ना बच्चे चाहेंगे उनके माता पिता गलती करे। वो नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता झूठ बोलो, व्यभिचार करो, हत्या करो, लालच करो, चुगली करो, कोई नहीं चाहता। फिर वही परमेश्वर चाहता है कि तुम ईमानदार बनो, और परमेश्वर यहोवा के नाम के कहलाओ कि ये जीसस क्राइस्ट के बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे। प्रभु मैं इन सबों को आशीष देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। अपने भवन के आसपास प्रभु जी जो अच्छे लोग, अच्छे पड़ोसी हमारे परमेश्वर, खुदावन में धन्यवाद देता हूँ सारी बातों। सचमुच प्रभु जी अच्छे खुदावन, क्योंकि हम प्रार्थना करते तो हमारी सहायता अंदर हमारे भवन में नहीं आते, बाहर सुनते हैं, और यदि कई बार हम कहते शोर हो रहा तो शांत हो जाते हैं। मैं आशीष देता हूँ अपने पड़ोसियों को प्रभु जी, अपनी गली के, अपने मोहल्ले के लोग परमेश्वर, जितने ऑनलाइन सुन रहे को आशीष देता हूँ, जितने भवन को आशीष देता हूँ परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी, इन सबों की जीवन से होता है प्रभु जी। यहोशू की पुस्तक में उन्होंने अर्पण की वस्तुओं को रख लिया और फिर नाश किए गए। और उसके बाद प्रभु जी 1 शमूएल में शाऊल को हम देखते हैं, वो गलती कर जाता है।
आदम ने गलती की तो ये यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ रहे, इनको सुधरना चाहिए था। अब अगर ये नाश हुए, यहोशू की पुस्तक में नाश हुए अर्पण की हुई वस्तुओं को रखने के कारण, तो फिर शाऊल को, राजा शाऊल को समझना चाहिए था वो गलती ना करता। उसने गलती की। जो वो गलती करते आए जिनको तूने तैयार किया, बनाया, हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है प्रभु जी? पतरस जो तेरे साथ रहता था उसने इनकार कर दिया आपका प्रभु जी, जो तेरे साथ है, तेरी स्कूल में पढ़ता था। प्रभु हमारी औकात क्या है फिर? पर एक चीज को हमें पता प्रभु, तूने कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट, तेरी प्रार्थना स्वीकार ना होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी, परंतु तुझे उसमें प्रभुता करनी। इस लाइन को समझिएगा। पाप द्वार पर रहता है कि किसको फाड़ खाए, इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए, सींग के नाई इस ताक में रहता किसको फाड़ खाए। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, परंतु मैंने तुम्हें प्रभुता दी है, प्रभुता दी है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। और उसमें प्रभु हमारी सहायता आप कीजिएगा। कई बार प्रभु जी ने देखा, पतरस ने कहा सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने के लिए तेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हूं, और बाद में उसने इनकार किया। तो अब हम इस तरह से कह सकते हैं, प्रभु हाँ परमेश्वर सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कब? अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। और जिस बात को पौलुस कहता, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो हम परमेश्वर गलती नहीं करेंगे। और हमको प्रभु जी यशाया 1 अध्याय का 19 वचन पे हमें आशीष चाहिए। मैं आशीष देता हूं सुनने वाले। यशाया 1:19, आज्ञाकारी होकर इस देश की उत्तम पदार्थ को खा नहीं पाओगे। और 20 में लिखा कि गलती करोगे, आज्ञाकारी नहीं रहोगे, अनाज्ञाकारी रहोगे तो तलवार से नाश किए जाओगे। 19 वाली आशीष में लोगों को देता हूं। धन्यवाद देते, सारी बातों के सारी आदर में आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।